नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सुनने में बहुत चौंकाने वाली बात लग सकती है, लेकिन स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक बड़े संकट में फंसने वाली हैं। हो सकता है कि उनको जेल की सज़ा भी हो जाए अगर ये जो नया आरोप है ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि एक गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है और ये गंभीर आरोप उसी मामले से जुड़ा हुआ है जो गोवा का रेस्तरां वाला मामला था। और किस तरह से इस पूरे मामले को खेला गया, दबाया गया, घुमाया गया, इस पे भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। बरबरी की टी शर्ट पहन के राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो उस पर चर्चा क्यों होती है और उस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना दिया जाता है और सोशल मीडिया पे उस मुद्दे को क्यों झोंक दिया जाता है, सारे चैनल उस पर बहस क्यों करने लगते हैं, ये अपने आप में समझने वाली बात है। इस देश की आर्थिक स्थिति पे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? इस देश की गरीबी पे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? इस देश की बेरोज़गारी पे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? इस देश की महंगाई पे कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये जो नॉन इश्यूज़ हैं, जो आर्थिक इशू नहीं है, जो आर्थिक मुद्दे नहीं हैं, जो लोगों की रोज़ी रोटी रोज़गार से जुड़े हुए मसले नहीं हैं, वो मसले सिर्फ ध्यान भटकाने के मसले हैं। और राहुल गांधी का ये जो कल मसला आया है, ये मसला एक बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने में कामयाब हुआ, क्योंकि अगर कल राहुल गांधी की टी शर्ट पे बात नहीं हुई होती, उसके जवाब में लोगों ने, मेरा भी एक वीडियो था कि मोदी जी का खर्चा कौन उठाता है, उसके जवाब में अगर लोगों ने वीडियो नहीं डाले होते और मोदी जी के और मोदी जी का खर्चा, मोदी जी की टी शर्ट, मोदी जी का पेन, मोदी जी का चश्मा और ये सब बातें ना की होती तो कल नेशनल चैनल पे स्मृति ईरानी की इस खबर के बारे में बात हो रही होती, जो खबर बड़ी सफाई से दबा दी गई है। ये खबर बहुत खतरनाक है, जो ये कहती है कि स्मृति ईरानी को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर ये उनका जुल्म, ये जो आरोप है वो सही सिद्ध हो जाता है। और ये आरोप जो प्रथम दृष्टया हमको दिखाई दे रहा है, हमारी ओपिनियन है, ये अंतिम सत्य नहीं है, तो ये जो प्रथम दृष्टया लगता है कि वो दोषी हैं और वो कागज़ पे दोषी हैं, इसलिए उनके पास किसी भी तरह का बयान देके या उनके वकील के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं होंगे। मामला क्या है? सिली सोल्स कैफ़े एंड बार गोवा में जो चल रहा था। स्मृति ईरानी का कहना था कि इस बार और इस कैफ़े से उसका कोई संबंध नहीं है, आपको याद होगा। और वहाँ के एक वकील साहब थे जिनका नाम था एरिस रॉड्रिक्स, जिन्होंने बाकायदा ये आरोप लगाया था कि उनकी बेटी का वो बार है और कैफ़े है और एक मर चुके आदमी के नाम पे उसका लाइसेंस रिन्यू कराया गया है, जिसको लेके आबकारी विभाग जांच कर रहा है और RTI के ज़रिए ये पूरा मामला उठाया गया था। तो जो सिली सोल्स कैफ़े एंड बार का मामला है, इस मामले में स्मृति ईरानी ने बहुत ही सफाई के साथ में और साफ साफ ये बयान दिया था कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है और वो बार और रेस्तरां मेरा और मेरे परिवार का नहीं है। ये साफ साफ स्मृति ईरानी ने कहा था और कहा था इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अपनी चिर परिचित आक्रामक खा जाने वाली मुद्रा में कहा था, ये भी याद होगा। लेकिन ये सब बयानबाजी है, टीवी पे दे देते हो, यहाँ दे देते हो, चल जाता है। लेकिन अगर आपने शपथ पत्र पे, एफिडेविट जिसको कहते हैं, लिख के कोई बात कह दी है, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। अगर आपने स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया और वो बात गलत निकल गई तो आपका बचना नामुमकिन है। और बचना नामुमकिन है का मतलब क्या हुआ? एक नॉलेज की बात है, और वो ये है कि गलत एफिडेविट देने पर लोगों को 193 में झूठा शपथ पत्र देने पर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा
अगर अदालत में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है उन्होंने, ये साबित हो जाता है कि जो एफिडेविट दिया है वो खराब नीयत से दिया है, बुरी नीयत से दिया है, और ये साबित हो जाता है कि अदालत को भटकाने की कोशिश की गई है, अदालत को गलत जानकारी देने की कोशिश की गई है, झूठे सबूत के तौर पे एफिडेविट को पेश किया गया है, तो अदालत बहुत गंभीर निर्णय ले सकती है। अदालत सजा सुना सकती है, सबूतों के छेड़छाड़ का मामला बन सकता है, और कुछ मामलों में 420 के मुकदमे भी धोखाधड़ी के इतिहास में गलत एफिडेविट देने पर दर्ज हुए हैं। तो ये बात अगर कही जा रही है तो वो इसका मतलब ये है कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ इसके साबित होने के लिए ये पहले साबित होना ज़रूरी है कि वो जो एफिडेविट हाई कोर्ट में स्मृति ईरानी ने दिया था वो सही दिया था या गलत दिया था। क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होता कि वो एफिडेविट गलत दिया था तब तक तो सज़ा का सवाल ही नहीं उठता। तो साबित कैसे होगा, इस पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। इससे पहले आगे बढ़ें, एक आपको सूचना दे दूं कि कुकू एफएम पे कानून को लेकर बहुत सारा लिटरेचर है, कानून की दांव पेच के बारे में, कानून की बारीकियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम की किसी ऑडियो बुक की सहायता ले सकते हैं। कुकू एफएम पे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मनोरंजन को लेकर, मोटिवेशन को लेकर, ज़िंदगी में कुछ बनना है और कोई आपको लगातार मोटिवेट कर रहा है, महापुरुषों की जीवनियाँ, ऐसा बहुत सारा ऑडियो साहित्य उपलब्ध है। वहाँ पे 10,000 ऑडियो बुक्स हैं जो आपके एक सब्सक्रिप्शन से मिल जाती हैं। कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन 199 रुपये का है। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए वो 199 रुपये में मिलता है। जिस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, उस वीडियो के बाद में जो पहले 250 ग्राहक होते हैं उनको मिलता है। उसके लिए कोड डालना पड़ता है KN50 जो स्क्रीन पर है। आप जानते होंगे कि ऑडियो बुक्स क्या होती हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। ऑडियो बुक्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अलग से समय नहीं लेती हैं पढ़ने लिखने के लिए, ख़ास तौर पे सुनने के लिए, क्योंकि ये सुनने वाली ऑडियो बुक्स हैं और आप अपना रोज़मर्रा का काम करते हुए इनको सुन सकते हैं। आप सोते समय सुन सकते हैं, ईयरफीस कान में डाल के, और दफ्तर के काम करते हुए भी सुन सकते हैं और बहुत सारे तरीके से सुन सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है। दरअसल सिली सोल्स के मामले में अब नई जानकारियां निकल के आ रही हैं और उन जानकारियों में स्पष्ट रूप से ये साबित होता दिख रहा है कि स्मृति ईरानी और उनका परिवार ही उस कैफ़े का या उस सिली सोल्स बार का मालिक था। याद होगा जिसमें कुछ ऐसी खतरनाक डिश थी, सिली सोल्स के मालिक ये थे। और उसका जो फूड लाइसेंस मिलता है FSSAI का, आपने देखा होगा अक्सर एक लगा रहता है हर दुकान पे, उसके बगैर आप खाने पीने का सामान नहीं बेच सकते। उसका जो लाइसेंस लिया गया था वो लाइसेंस बाकायदा स्मृति ईरानी के परिवार ने लिया था, यानी कि एक कंपनी ने लिया था, जो कंपनी स्मृति ईरानी की परिवार की है। उसके डायरेक्टर्स में इन लोगों का नाम है। वही वकील साहब जिन्होंने सारा भंडाफोड़ किया था, एरेस्ट रॉड्रिक्स, उन्होंने जो है वो RTI में एक जानकारी मांगी और उसमें गोवा सरकार की ओर से बताया गया कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ने एटोल फूड बेवरेजेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक फर्म है जिसको ये लाइसेंस मिला था, और ये वही कंपनी है जो स्मृति ईरानी और उनके परिवार द्वारा चलाई जाती है। और इस फर्म में 75% की भागीदारी है। दो कंपनियां जिनमें 75% की इस परिवार की भागीदारी है। और ये वही लाइसेंस नंबर है जिसका इस्तेमाल सिली सोल्स कैफ़े, अब आप कहेंगे कि भाई उस जगह पे उस कंपनी के नाम पे फूड का लाइसेंस था, लेकिन क्या सिली सोल्स वही कंपनी चला रही थी? अब ये कोर्ट में वकील रखेगा कि भाई हाँ ठीक है, था उस पते पे एक लाइसेंस, फूड एंड बेवरेज का, फूड का लाइसेंस था FSSAI का, स्मृति ईरानी के परिवार ने निकाला था, उन्हीं के नाम पे लाइसेंस था, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सिली सोल्स वही चला रहे थे? ये वकील पूछेगा स्मृति ईरानी का, ऐसे थोड़ी आसानी से जाने देगा। तो उसके जवाब में एक और दस्तावेज सामने आता है। जोमेटो पे सिली सोल्स का जो कैफ़े एंड बार का पेज है, जहाँ पे जोमेटो
में सिलीसोल्स ने अपने बारे में जानकारी डाली है, वहाँ पे फूड लाइसेंस का नंबर डालना पड़ता है। तो वहाँ सिलीसोल्स का जो फूड एंड लाइसेंस का नंबर पड़ा हुआ है वो वही नंबर है जो स्मृति ईरानी और उनके परिवार की 75% मालिकाना हक वाली कंपनी के नाम पे गोवा के फूड कंट्रोलर ने जारी किया था। फूड एंड ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टरेट जो भी एक संस्था है, खाद्य विभाग ने जारी किया, ऐसे समझ लो आप। और ये चीज़ अपने आप में काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि ये बार स्मृति जी का था और वो ही चला रहे थे, और अब वो लिखित में झूठ बोलकर फंसते दिखाई दे रहे हैं। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहती है कि ये विवादास्पद बार और रेस्टोरेंट उसी पते से संचालित होता है जहां से स्मृति ईरानी के हस्बैंड जुबिन ईरानी और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एटॉल फूड एंड बेवरेज अपना व्यवसाय संचालित करती है। यानी एक तो ये हो गया कि जोमेटो में वही नंबर दिया हुआ है, दूसरा ये हो गया कि जिस पते पे ये रेस्टोरेंट है उसी पते को दिया गया है उस कंपनी के पते के तौर पे एटॉल के लिए और टैलेंट फूड बेवरेज के लिए। समझ रहे हैं? तो एक दूसरा ये कंफर्मेशन, और रेस्टोरेंट उसी जीएसटी नंबर का इस्तेमाल करता है जो उस कंपनी को एटॉल फूड एंड बेवरेज को जारी किया गया था। यानी तो तीसरी दफ़ा फंस गए कि आपका जो जीएसटी नंबर है उस रेस्टोरेंट के बिल पे जो जीएसटी नंबर पड़ा हुआ है वो जीएसटी नंबर कोई और नहीं है, स्मृति ईरानी की कंपनी का जीएसटी नंबर है। यानी फिर से ये देखिए, ये नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन है जो हर सिरे से हर जगह पे गायब है, क्योंकि इस मामले को राहुल गांधी की टी शर्ट के साथ ढक दिया गया बड़ी आसानी से। 31 मार्च को जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है, जिसको आप कहते हो कि वित्त वर्ष 2021, उसमें ईरानी परिवार की कंपनी द्वारा जो बैलेंस शीट दाखिल की गई है उसमें जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिया गया है उसमें खाद्य सामग्री और शराब बेचने से जो पैसा जो परचेज की गई ना, शराब खरीदी, खाने पीने का सामान खरीदा रेस्तरां के लिए, उसका खर्चा दिखाया गया है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में स्मृति ईरानी ने शराब खरीदने और जो बाकी फूड आइटम आते हैं रेस्टोरेंट के लिए उसका खर्चा दिखाया है अपनी कंपनी के फूड एंड, यानी उस कंपनी के नाम से रॉ मटेरियल भी खरीदा जाता था, उस कंपनी के नाम से जोमेटो पे भी रजिस्टर थे, उसी कंपनी के नाम पे आपका पता भी था। और इसके साथ साथ अगर आप जाएं तो खाने शराब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसके नाम पे हैं वो सारी की सारी यहाँ दिखाई दे रही हैं। और कंपनी के घोषित किए गए उद्देश्यों में से जो कंपनी का जो एक कंपनी कहती है ना कि भाई कंपनी बनाई है, किस लिए बनाई है, ये आपको बताना पड़ता है। तो जो उसका उद्देश्य घोषित किया गया है उसमें भी एक उद्देश्य रेस्टोरेंट चलाना बताया गया है। इससे पहले रॉड्रिक्स ने एक और आरटीआई का जवाब मांगा था, उसका नंबर है 236/22। इसके तहत सिलीसोल्स कैफ़े एंड बार 1 जनवरी 121 से एंथोनी डी गामा द्वारा एटॉल फूड एंड बेवरेज को 50,000 रुपये के मासिक किराए पर 10 साल की अवधि के लिए लीज पर दिया गया था। यानी जो बार का लाइसेंस था उस डिगामा का, उस लाइसेंस को, एंथोनी डिगामा का उस लाइसेंस को, बार के लाइसेंस को स्मृति ईरानी की ये जो कंपनी है इसने लिया था। यानी आप सोचिए, सीधा सीधा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। 21 जुलाई को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था एक्साइज डिपार्टमेंट से, और उसमें ये बताया गया था कि जो लाइसेंस धारक है उसकी मौत होने के बावजूद एक मरे हुए आदमी का जो लाइसेंस था रेस्टोरेंट चलाने का, वो लाइसेंस रिन्यू कराया गया था उनकी मौत के बाद में। यानी ये जो सारा का सारा तस्वीर अब साफ हो गई है। इस मामले में आपको मैंने बताया था कि क्यों बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी से दूर भाग रहे हैं, क्यों उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, क्यों वो खुद ही लड़ाई लड़ रही हैं, क्यों उनको लड़ना पड़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि स्मृति ईरानी का पूरा केस क्लियर कट था, सबको पहले से पता था
कि ये कहीं ना कहीं शामिल हैं और सिर्फ साबित होना बाकी। तो अब ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं इससे साबित हो रहा है। और अगर ये साबित होता है तो देखिए हमारे देश की अदालतें हैं, ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनके पास वकील हैं, सब कुछ है, लंबा चलेगा मुकदमा, बहुत लंबा भी चल सकता है। उतना लंबा चल सकता है कि बीजेपी की साख बचाने के लिए जितने लंबा चलाने की आवश्यकता हो। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा वाला शक पैदा करते हैं। शक को कंफर्म मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी की, मुझे यहाँ पे उनकी बदनामी तो करनी नहीं है, मुझे तो तथ्य सामने रखने हैं। लेकिन एक बात पक्की लगती है कि ये मामला अगर चल रहा था बाहर, ऐसे बहुत सारे काम नेता लोग करते ही रहते हैं, अचानक उठ के क्यों आता है? और गोवा की सरकार इतनी कोऑपरेटिव क्यों है कि जब आरटीआई डालते हैं रोड्रिक साहब तो उनको मिल जाता है, कोई भी कुछ करता सारी जानकारी मिल जाती है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाता है। ये तो समझने की ज़रूरत है। और ये वही चीज़ें जो इशारा करती है कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के पीछे पार्टी के अंदर के लोग भी लगे हुए हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन निचोड़ ये है कि ये मामला बहुत गंभीर है और इस मामले के खुलने के बाद इस बात का खतरा बढ़ गया है कि स्मृति ईरानी को गिरफ्तार कर लिया जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि साबित करना पड़ेगा। कोर्ट में बहुत सारा ये होगा कि देखिए आपको गलत एफिडेविट दिया, वो ये कहेंगे वो कहेंगे, दोनों पक्षों के बीच में एक मैनेजमेंट भी हो जाता है, बहुत दूर है ये मामला। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो कागजात हैं, अगर इस पूरे मैनेजमेंट को छोड़ दें और ये मान लें कि सज़ा दिलाने वाला दिलवा के ही रहेगा, तो बचना मुश्किल है। जितनी जिम्मेदारी खबर को निकाल कर लाने की, जब पूरा बड़ा मीडिया जिस खबर को ब्लैकआउट करने में लगा हो, उतनी निकाल कर ला कर देने में हमारी है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है कि उस खबर को शेयर करें। चलते चलते एक चीज़ और याद दिला दूं कि कुकू एफएम का ऑफ़र चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड स्क्रीन पर है। नमस्कार, जय हिंद।